साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग न्यायालय में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आज का पहला शब्द है अदालत। अदालत का अर्थ होता है न्यायालय। अगला शब्द है गुनाह। अपराध या क्राइम को गुनाह कहते हैं। अगला शब्द है मुकदमा। अभियोजन या वाद को मुकदमा कहते हैं। अगला शब्द है गवाह। जो किसी मामले के संदर्भ में न्यायालय में हाजिर होकर साक्ष्य देता है उसे गवाह या साक्षी कहते हैं। अगला शब्द है रोजनामचा। पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अपराधों से संबंधित रोज की जानकारियां लिखी जाती हैं। अगला शब्द है देहाती नालसी। किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई अपराध घटित होता है तब उस घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम पत्र तैयार किया जाता है तथा उस अपराध के संबंध में स्पष्ट तथ्यों को लेखबद्ध किया जाता है। उस प्रथम पत्र को देहाती नालसी कहते हैं। अगला शब्द है खारिजी। जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी होती है। अगला शब्द है हवाले साना। जब भी पुलिस किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना कहते हैं। अगला शब्द है माल वाजयाफ्ता। अपराधी से माल जब्त किए जाने को माल वाजयाफ्ता कहते हैं। अगला शब्द है मुचलका। जब आरोपी को जमानत दी जाती है तो न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से शपथ पर उस व्यक्ति को पेश करने हेतु बंध पत्र लिया जाता है, उसे ही मुचलका कहते हैं। अगला शब्द है जमानत। न्यायालय द्वारा किसी आरोपी को दोषमुक्त या दोष सिद्ध होने तक प्रकरण में विचारण के मध्य जमानत पर रिहा किया जाता है। अगला शब्द है बरी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष मुक्त को बरी कहा जाता है। अगला शब्द है हवालाती। दोष मुक्त या दोष सिद्ध होने तक विचाराधीन आरोपी को कारावास में रखा जाता है, उसे हवालाती कहते हैं। अगला शब्द है हिरासत। जब पुलिस किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब ऐसा व्यक्ति पुलिस हिरासत में कहा जाता है। अगला शब्द है फरियादी। जो न्यायालय के समक्ष परिवाद लेकर जाता है उसे फरियादी कहते हैं। अगला शब्द है मुलजिम। ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है, मुलजिम कहलाता है। अगला शब्द है मुजरिम। जब आरोपी पर विचारण कार्यवाही के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब वह मुलजिम से मुजरिम हो जाता है। अगला शब्द है इस्तगासा। परिवाद पत्र को इस्तगासा कहा जाता है। इसमें संपूर्ण प्रकरण का सारगर्भित उल्लेख होता है। अगला शब्द है मुलतवी। कोर्ट की किसी कार्यवाही को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने को मुलतवी कहते हैं। फिर है जिरह। इसका अर्थ होता है बहस। अगला शब्द है इजरा। न्यायालय में इजरा का उपयोग विमोचन शब्द के लिए किया जाता है। फिर है तलवी। न्यायालय में उपस्थित होने हेतु प्रेषित सूचना को तलवी कहते हैं। अगला शब्द है प्यादा। सूचना कर्मचारी जो किसी प्रकार का सम्मन या नोटिस लेकर जाता है। अगला शब्द है मुंशी। पुलिस थाने और अधिवक्ताओं के अधीनस्थ जो कागजी खानापूर्ति तथा दस्तावेजों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं, इन्हें मुंशी या क्लर्क कहते हैं। अगला शब्द है हाजिर।
किसी व्यक्ति को पेश करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित या हाजिर कहा जाता है। अगला शब्द है मुंशिफ। मुंशिफ का अर्थ होता है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। अगला शब्द है दीवानी। दीवानी का अर्थ होता है सिविल। अगला शब्द है जाहिर सूचना। खुली सूचना, जिसे किसी न्यायालय या किसी अधिवक्ता द्वारा किसी अखबार या प्रकाशित। अगला शब्द है जाहिर सूचना। खुली सूचना, जिसे किसी न्यायालय या किसी अधिवक्ता द्वारा किसी अखबार में प्रकाशित किया जाता है या सार्वजनिक स्थान पर चिपकाया जाता है, इसे जाहिर सूचना कहते हैं। अगला शब्द है पतारसी। इसका मतलब है कि अपराध को ज्ञात करने का प्रयास जारी है। अगला शब्द है वकील। वकील का अर्थ होता है अधिवक्ता। सामान्य भावबोध में अधिवक्ता के लिए वकील शब्द ही उच्चारित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने न्यायालय में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ जाने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।